अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 10th क्लास में यूनिट नंबर 9 में लेक्चर नंबर 2 है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस। हमने इसकी लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस की बात की थी और हमने देखा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं आगे इसके हमने फर्दर 2 टाइप्स देखी थी कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस को एक एग्जांपल की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमारे अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइड्रोजन आयोडीन जो है जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब इसमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे इसको फॉरवर्ड रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है। हम एक फ्लास्क लेंगे, ठीक है, इस फ्लास्क को ऊपर से हम कवर कर देंगे। फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे, आयोडीन डालेंगे और हाइड्रोजन। आयोडीन का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है और हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है। जब हम इन दोनों को फ्लास्क के अंदर डालेंगे और इस फ्लास्क को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो कि कलरलेस गैस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स, यानी ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बाद अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना था, ठीक है, वो कलरलेस था। जब हमने इस हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट किया, ठीक है, तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन बना और आयोडीन, यानी क्या हुआ तो यहाँ पर अगर हम इस वाले पिछले रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर आयोडीन का कलर जो था वो ख़त्म हो गया था, डिसअपीयर हो गया था। यहाँ पे अगर हम रिवर्स रिएक्शन में देखें तो दोबारा से आयोडीन का पर्पल कलर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा फ्लास्क में। तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा था। अगर हम कंप्लीट एक रिएक्शन लिखना चाहें जिसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, H हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दोनों मिले यानी कम्बिनेशन हुई, कंबाइन हुए, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड मिल गया। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये कंबाइन हुए थे तो पर्पल कलर ख़त्म हो गया था, फेड्स हो गया था, ठीक है। जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा से डिकम्पोज किया, यानी इसकी ब्रेक डाउन हुई है, हीट दी तो उसकी ब्रेक डाउन हुई, डिकम्पोजिशन हुई है, तो इसमें क्या हुआ है कि पर्पल कलर जो आयोडीन का था वो अपीयर होना शुरू हो गया था, आयोडीन अलहदा हो गई और हाइड्रोजन अलहदा हो गया था। ये था हमारे पास, ये आगे जो हो रहा है इस तरह से ये हमारे पास क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और ये हमारे पास क्या है वो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद हम एक और जो है वो ये एग्जांपल से फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, यानी इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो रहा होता है। पहले केस को हम डिस्कस करते हैं। पहले केस में क्या होता है कि हमारे पास जो है एक हमने फ्लास्क ली है, उस फ्लास्क को हमने क्या किया है, हमने उसको ओपन किया है, ठीक है। अब ये फ्लास्क जो है ओपन फ्लास्क ली है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इससे क्या होगा कि क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, यानी इसकी डिकम्पोजिशन होगी, ब्रेक डाउन होगी। हमने फ्लास्क को ओपन रखा था, क्या हुआ कि जब हमने इसको हीट किया, जब कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसके बाद दूसरे केस में हम देखेंगे क्या होता है, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, किसके अंदर जो हमने फ्लास्क ली है वो हमने क्लोज ली है, उसको ऊपर से हमने बंद कर दिया है, ठीक है। तो इसको जब हमने देखा कि इसको हमने हीट किया तो इसमें रिएक्शन हमें दोनों नज़र आएंगे, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी। क्या होगा इसमें कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसका ऊपर से हमने कवर किया हुआ था, यानी इसमें से जो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ नहीं होगी बल्कि इसके अंदर ही रहेगी। जब हम दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करेंगे तो इससे हमारे पास ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी और दोनों कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगी। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डिकम्पोजिशन भी हो रही है और कम्बिनेशन भी हो रही है, ठीक है। अब हम जो है वो कुछ इसकी टर्म्स जो हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब जिसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। क्या देखते हैं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है टू द रिवर्स रिएक्शन। डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट।
जब रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास कंपोजिशन है यानी जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर जो केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहली हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है साकिन। इसमें अगर हम देखें जब रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है यानी रिएक्शन मूव नहीं करता तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको हम अगर इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में अगर हम देखें कि एक बिल्डिंग है वो स्टैंडिंग है यानी खड़ी हुई है, तो उसके अंदर जितनी भी उसकी, क्योंकि वो क्यों खड़ी है, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ना उन्होंने उसको क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आ जाएगी। इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन रेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन होते क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। अगर एक फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो दूसरा रिवर्स मूव करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इज़ इक्वल टू होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, थैंक यू।